अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे से बहन भाई अंकल आंटी और प्यारे प्यारे से शोनू मोनू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से। मोहम्मद अली भी ठीक ठाक है, स्कूल गए हुए हैं। ये कि आज मैंने सोचा सबसे पहले उठ के मैं ये मलाई, मैंने इतने 3 हफ्ते हो गए ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी मलाई जमा करके, तो जार भी लगा दिया था। तो मैंने कहा अभी टाइम नहीं है और गैस का भी मसला हुआ था, तो गैस तो अब आनी नहीं है। तो सोचा आज जल्दी से पहले सवेरे सवेरे पहले ये काम किया जाए, बाद में कुछ और। तो मैंने आज निकालती हूँ पहले मक्खन, फिर घी बनाऊंगी मक्खन से। और बोला नहीं जा रहा, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मज़ेदार सा मक्खन निकल गया है लस्सी से, तो अब मैं जल्दी से इसे अलग करती हूँ लस्सी से और चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। सिलेंडर पर ही घी निकालना पड़ेगा इसलिए कि गैस नहीं आ रही है। गैस जब आती है तो मैं निकाल लेती हूँ आराम से। अब ये रखा रखा आधा तो ख़राब हो गया है, आधा ये कि मैंने अलग कर लिया है। फफूंदी आ गई थी ऊपर, तो मैंने कहा चलो भाई इस तरह का काम नहीं चलेगा, निकालना ही पड़ेगा। माशाल्लाह से घी निकल गया है। इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है कि बस बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं जार में ऐड करती हूँ। तो अब चलते हैं मोहम्मद अली को स्कूल लेने के लिए, स्कूल का टाइम हो गया है। फिर मैं आके देखते हैं खाना क्या बनाना है, फिर अली को बताएंगी क्या पकना है आज खाने में। ये कि बेडशीट मैंने चेंज कर ली है, सब नीट हो गया है रूम और सफाई वगैरह भी कर ली है। अब चलती हूँ बाहर मोहम्मद अली को लेने के लिए और आके ये पहले तय करके रखूँगी कपड़े जो मैंने धोए थे। मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने तेल नहीं लगाया। अब आके कोशिश करती हूँ उसे रखने की जगह नहीं है ना, अब चेयर इधर रखनी पड़ती है और जब बाहर जाती हूँ तो इसको यहाँ रखती हूँ, इसलिए कि मुझे तो रूम अपना लॉक करना पड़ता है। चलो जी, लाइटें बंद कर दूँ, पंखे बंद कर दूँ और अरे के पप्पा से पूछती हूँ कि भाई क्या लेकर आना है हांडी में, मैं जा रही हूँ। हाँ जी, क्या लाना है? हाँ चिकन। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलते हैं मोहम्मद अली का स्कूल लेने के लिए और चीज़ के पैसे लें अली के पापा रख के जाते हैं। और हाँ जी 3 पाव। अच्छा ठीक है। और कुछ टमाटर, सबसे बड़ी बात है रेड टमाटर होने चाहिए, हांडी ख़राब हो जाएगी। हाँ चलो ठीक है। अच्छा मैं चलती हूँ। ये दिए हैं अली के लिए, चिकन लूँगी सबसे पहले और फिर अली को लेती हुई जाऊँ। मैं अब बोल रही हूँ ना, बात कर रही हूँ ना, तो मेरे कानों में भी दर्द हो रहा है, इतना मेरे गले में दर्द है। चिकन लेती भी जाऊँगी वापसी पे। ये कि अगर आते हुए लेती ना, अली कहेंगे खिलौने दिलाएँ मुझे, खिलौने दिलाएँ, इसलिए मैं यहाँ से पहले जाती हूँ चिकन ले लूँ फिर इनको लेंगे। रश बड़ा चिकन का क्यों लाई उसको कटिंग करवाने, ज़िबा करवाओगे बेचारे को? क्यों? ये बिल्ली इसको खा जाएगी। तो आप खाना है, फिर आपने खाना है इसको? पता नहीं, कटिंग करवाने लाइए बेचारे मासूम को। पानी पिलाया इसे? भाई पिलाते हैं बेचारी मुर्गी की दुकान से आई है कटिंग करवाने। दे दे भाई, मुझे दे दे, पहले देर हो रही है, आप मुझे दे दें, मैं बच्चे को लेने जाना है स्कूल। लेग पीस कल का व्लॉग गाइस में कंप्लीट नहीं कर सकी
क्यों नहीं कर सकी ये मैं आपको बताती हूँ। कल के दिन मेरे ऊपर बहुत शदीद वाली क़यामत आई थी गाइस, बहुत शदीद वाली क़यामत आई थी, इतनी कि मैं कहती हूँ किसी माँ पे ये क़यामत ना आए। कल मैं स्कूल जा रही थी, देखा होगा आपने वीडियो में, अली को स्कूल लेने जा रही थी। इतनी खुश थी ना मैं स्कूल लेने गई हूँ और वहाँ लाइनें बनी होती है, बच्चों को लाइन पे खड़ा किया हुआ होता है ताकि जो पेरेंट्स आए तो आवाज़ लगाते हैं तो फिर बच्चों को दे देते हैं वो। अच्छा मैं गई हूँ वहाँ, मैंने कहा मोहम्मद अली को दे दे, तो मोहम्मद अली लाइन में नहीं थे। टीचर ने कहा है मोहम्मद अली नहीं है। मैंने कहा किधर गया मेरा बेटा? कहती है इधर गया होगा, यहीं कहीं होगा। मैंने कहा वो तो कहीं जाता ही नहीं है। तो कह रही नहीं इधर वाशरूम में होगा, यहाँ होगा। मैंने कहा वाशरूम में कैसे जाएगा, मैं तो उसको पैम्पर लगा के भेजती हूँ। पैम्पर भी इसी वजह से लगा के भेजती हूँ कि ताकि कहीं जाए नहीं वाशरूम, इसलिए कि गौर नहीं करते हैं, कोई भी मासी भी गौर नहीं करती है। बच्चे को बहना सुसु कराने लेके जाती है तो पैंट गीली हुई होती थी, कभी क्या हुआ होता था, कभी पैंट नहीं ऊपर हुई भी होती। मैं फिर इसको पैम्पर भेजती थी लगा के। मैंने कहा चलो थोड़ी देर की बात है, 2 घंटे 3 घंटे की बात है, आप पैम्पर लगा लिया करो बेटा, तो इस तरह ख्याल नहीं रखते। तो ये पैम्पर लगा के भेजती। मैंने कहा वो पैम्पर लगा होता है वो कहाँ जाएगा मेरा बच्चा? नहीं मिला, कहती ऊपर गया होगा। मैंने कहा ऊपर भी नहीं जाता वो, ऊपर तो मैंने मना किया हुआ सख्ती से बच्चे को जाने का। मैंने कहा कभी नहीं गया मेरा बच्चा इस तरह। फिर मैं बहुत दुख हुई, मैंने कहा मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, मैं कहाँ ढूंढूं मेरा बच्चा। प्रिंसिपल के रूम में गई मैं, वहाँ अंदर सर बैठे होते, वहाँ सर अब एक टीचर के पास साथ बैठे हुए थे, काम कर रहे थे। तो मैंने वहाँ सर को बोला सर मेरा बच्चा नहीं मिला, मेरा बच्चा कहाँ गया? तो वो भी बौखला हुआ किधर किधर गया, ऐसे कैसे कैसे चला। मैंने कहा यहाँ आए, आपके कैमरे लगे, आप देखिए मेरा बच्चा कहाँ से कैसे निकला, कहाँ गया है, मुझे नहीं मिल रहा मेरा बच्चा। फिर वो मेरे साथ ही बाहर गेट की तरफ आ गए, कहते कहाँ गया? टीचर से पूछा सबसे। मैंने कहा नहीं मिल रहा बच्चा, स्कूल में है ही नहीं। मैं कड़े मारने लगे, मैं कहाँ ढूंढूं? वो कहते हैं पता नहीं, इधर ही था इधर ही था। अरे इधर ही होता तो मिल तो जाता, इधर ही होता, रोज इधर ही होता, आज क्यों नहीं है? यकीन करें वो शदीद क़यामत थी मेरे साथ। फिर मेरा दिल यही कह रहा कि मैं घर भागूं, मैं घर भागूं। तो मैंने कहा चलो मैं घर जाती हूँ, मैं घर जाके देखती हूँ। और है ना आप स्कूल में ढूंढे। मैं फ़ौरन से उसी रास्ते घर गई जहाँ मैं इसको रास्ते से लेकर आती हूँ ना, लेकर जाती हूँ। मैं उसी रास्ते से घर गई, फ़ौरन गई। तो मैं किस तरह से गई यकीन करेंगे, मैं रोती हुई रास्ते में जा रही हूँ, पूछती भी जा रही हूँ सबसे मेरा बच्चा तो नहीं देखा आपने, मेरा बच्चा तो नहीं देखा? सबने कहा नहीं हमने नहीं देखा। मैं बड़ी मुश्किल से रास्ते से घर में पहुंची हूँ, यकीन करें मैं दौड़ दौड़ के पहुंची। लेकिन वो घड़ी मेरे लिए बहुत मुश्किल थी कि मैं किस तरह से, ऐसा लग रहा था सदियों का सफ़र हूँ मैं तय कर रही हूँ, पूरा नहीं हो रहा। जब मैं घर पहुंची तो दरवाजे पे अली धम 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 मार रहा कि दरवाज़ा खोलो। पुप्पो अंदर थी, इसकी गुड्डी लगाई हुई थी, ये कह रहा था कि मामा नहीं है घर पर, मामा कहाँ चली गई? ये धम 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 मार रहा, दरवाजे से पीट रहा मामा का। मैं रोते हुए इसको गले लगाया, मैंने कहा कि बेटा आप कहाँ थे, कैसे आए आप? तो इसने मुझे बोला मामा मैं अकेला आया, इतनी दूर से इतने ट्रैफिक में से बच्चा मेरा अकेला आ गया। किस तरह से आया? स्कूल वालों की गफलत की वजह से आया। बच्चा है वो तो, बच्चा बाहर निकल गया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने तो रो रो के इसको गले लगाया, थोड़ा ये भी रो रहा था कि मामा क्यों रो रही हो। मैं इससे पूछ रही हूँ आप क्यों आए अकेले स्कूल? स्कूल से अकेले क्यों आए? बच्चा है, इसको क्या पता भाई, बच्चे को क्या पता, उनकी गफलत थी। और शुक्र करें, ये इसके ऊपर अप्रिशिएट करती हूँ मैं, शुक्र है खुदा का कि ये सीधा बच्चा घर आया है, कहीं गया नहीं, ये भी अल्लाह का करम है। और दूसरी बात यह कि फिर मैं बच्चे को ले गई स्कूल, इसको मैंने उठाया और मैं स्कूल लेके गई हूँ गोद में रोती हुई। मैंने कहा ये देखें ये खुद गया है घर पर, और शुक्र है अल्लाह का ये सीधा घर पर गया है। मैंने कहा अगर ये कहीं निकल जाता, कोई उठा लेता मेरे बच्चे को, कुछ हो जाता, कोई ट्रैफिक इतना है, कोई हादसा हो जाता जैसे कोई आजकल हो रहे हैं अंधे बने हुए सब, तो मैंने यही बोला। मैंने कहा कौन जिम्मेदार होता? वो कह रहे हम। कहाँ से आप हम होते जिम्मेदार? कहाँ से आप क्यों आया? क्यों आया आप अकेले? क्यों आया आप? मामा ने आपको मना किया हुआ था ना आने से, मामा को भूत ले जाता अगर आप नहीं, तो आप क्यों आए थे? आप बड़े नहीं हुए अभी, जब बड़े हो गए फिर आना अकेले। मैं बड़े हूँ। नहीं हो आप बड़े। मामा को इतना दुख हो रहा है, मामा इतना रोई है आपको, बात नहीं आते आप। यही मैं कह रही थी स्कूल वालों को कि आपकी गफलत है। तो अब ये है कि उनसे सारी बात हो गई, वो बार बार कह रहे हैं अपना अपने बात छुपाने के लिए कह रहे हैं बार बार। बच्चा क्लास छोड़ गेट पे आता है, गेट पे आता है। मैंने कहा कैसे ऐसे कैसे गेट पे आ जाता था? अपनी बात छुपाने के लिए बच्चे को क्लेम कर रहे थे। मैंने कहा अगर ये आता तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया?
दूसरी बात, टीचर कहाँ होती थी क्लास से? जो बच्चा क्लास से बाहर जाता है तो टीचर कहाँ होती थी, क्या करती थी? और मैंने इनको बोला ये आप मुझे बताएं। क्योंकि जाओगे आप? नहीं जाना। मम्मी को छोड़ के नहीं जाना आपको। टीचर के लिए नहीं आना बच्चा। मैं दोबारा नहीं ऐसे नहीं करना दोबारा, ठीक है ना? सही है ना? ठीक है मेरा बेटा। ये के पढ़ाई काम आती है बस गाइस। सुबह उठती हूँ, मैंने आपको 2-3 बार अपनी वीडियो में 2-3 वीडियो में मैंने बताया है कि जब मैं उठती हूँ फजर की नमाज़ वगैरह पढ़ के तस्बीह जो भी है पढ़ने के बाद ना, जब मैं नाश्ता बना के लेकर आती हूँ ना मोहम्मद अली का, तो मैं तलावत लगा देती हूँ मोबाइल में। तलावत लगा के रख देती हूँ, अली को नाश्ता कराती रहती हूँ और वो तलावत अली भी सुन रहे होते हैं, मैं भी सुन लेती हूँ, ठीक है ना। इसके बाद जब अली को मैं तैयार करती हूँ ना गाइस, तो जितने भी आए थे मुझे याद है ना, जितने भी वो मैं पढ़ के अली के ऊपर दम करती हूँ, फूंकती हूँ, अली के स्कूल के लिए दुआ करती हूँ, अली के स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ, जितने भी स्कूल हैं उन सब के स्कूलों के लिए दुआ करती हूँ, जितने भी स्कूलों में बच्चे हैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि सलामत रखना, सबको बचाए रखना, हर हादसे से, हर मुसीबत से, हर नज़र से, सबसे। तो यकीन करें वो दुआ ही मेरे काम आई है, जो मेरा बेटा सही सलामत घर आया है। इतनी समझ आई इसको कि घर कहाँ है। देखे इतना सा बच्चा है, इतने से बच्चे को नहीं पता होता कि घर किधर है। माशाल्लाह से मेरा बेटा शुक्र है वो फरिश्तों के साथ हिफाजत के साथ घर पहुँचा है, अल्लाह ने पहुँचाया है फरिश्तों के साथ, जाहिर सी बात है। तो ये दुआएं ही हैं जो हमारे काम आई हैं, मेरे बच्चे के काम आई हैं, और मैं दुआएं अभी करती हूँ और करती ही रहूँगी सब बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए। आप भी कीजिए। घड़ी थी मेरे लिए दिखाई, मेरा दिल ऊपर का ऊपर रह गया, मेरा सांस नहीं निकल गया था। अभी भी मुझे, मैं शॉर्ट में ही हूँ, यकीन करें जी। खाइए, मामा ने बनाया आपके लिए, खाइए, शाबाश, खाइए, शाबाश। राइट हैंड से खाइएगा, अच्छा ठीक है, आप खाइए। हाँ जी, ऐसे ही बनेगा बेटा, ये ऐसे मामा ने जल्दी जल्दी में बनाया है। कहते हैं कि मामा आपने वो सेका क्यों नहीं सीख में, ये कह रहे। मैं क्या तवे पे बना के दे देती हूँ, क्या करूँ, मैं भी शॉर्ट हुई हूँ अभी तक। यकीन करें ये कल हुआ था वाक़या, जब मैं कल वीडियो बना रही थी ना, अली को स्कूल लेने जा रही थी, तब की बात है। मैं फिर ये वीडियो नहीं बना सकी, उसके बाद में कैसे बनाती। हाथ में वो कौन, मैं तो समझ नहीं आता वो कौन है जो ऐसे इस मौके पे हाथ में मोबाइल लेके वीडियो बनाने लग जाते हैं। मैं नहीं बना सकी वीडियो कि मैं ये सारा दिखाऊं आपको, कि मेरा बच्चा गुम हो गया, मैं रोते हुए दिखाती आपको कि मैं जा रही हूँ। ये मैं नहीं दिखा सकती थी, इसलिए कि मैं खुद शॉर्ट थी इतनी कि मैं कहती हूँ, मैंने कॉल भी किसी को नहीं की। अली के मामू कह रहे थे, अली की नानो कह रही थी कि हमें फ़ौरन कॉल करती, हमें बताती। मैंने कहा मैं पहले घर गई, पहले मैं घर भागी हूँ कि मैं पहले अपना बच्चा घर में देखूँ, फिर मैं बताती ना किसी को। अल्लाह ना करे घर में ना होता तो फिर मैं सबको बताती। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मेरा बेटा घर आ गया, तो घर में था सही सलामत। ये भी अल्लाह का बड़ा बड़ा करम है। मैं जितने सजदे करके अल्लाह का शुक्र अदा करूँ ना, वो भी कम है मेरे लिए, यकीन करें। मैंने शुक्राने के नफिल अदा करे, बच्चों में चीज़ें बाँटी, बस अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा घर है, सही सलामत है। बस यही, बहुत बुरा वक्त था मेरे लिए, बहुत बुरा वक्त था, और मुझे पता है अल्लाह किसी को ऐसा बुरा वक्त ना दे।